नमस्कार मित्रों, मैं अभियान सिविल सर्विसेज से पूजा सिंह बात कर रही हूँ। मित्रों देखिए, हमारे सामने जो है वो अभी 24 अप्रैल को समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा का शेड्यूल दिया गया है आयोग द्वारा। तो इस एग्ज़ाम के लिए हमें कैसे तैयारी करनी है, कितनी तैयारी हमारे लिए आवश्यक है, इन सभी से लेकर हमारा एक टेस्ट प्रोग्राम चलाया जा रहा है जो बहुत ही कम दिनों में आपकी अधिक से अधिक तैयारी करवाने में आपकी सहायता करेगा। तो जिन लोगों ने भी अब तक जो भी पढ़ा है उसका निचोड़ आपको हमारे पेपर में मिल जाएगा। आप हमारा पेपर दे के अपनी तैयारी को और अच्छा जो है मजबूत कर सकते हैं, उसे इन्हेंस कर सकते हैं तथा हमारी टेस्ट प्रोग्राम से जुड़कर अपनी सफलता को सुनिश्चित करने का प्रयास कर सकते हैं। तो देखिए मित्रों, जो हमारे द्वारा टेस्ट प्रोग्राम चलाया जाएगा वो 8 मार्च को चलाएगा। 8 मार्च को इसलिए चलाया जाएगा क्योंकि विमेंस डे के दिन इस प्रोग्राम को शुरू करके हम विमेंस के लिए अपनी फीस में 25 से 30% का जो है वो छूट देंगे। तो मित्रों, ये जो 8 मार्च को प्रोग्राम हम चलाया जाएगा उसमें टोटल 28 टेस्ट होंगे, जिसमें 7 हिंदी के वस्तुनिष्ठ टेस्ट होंगे, 7 हिंदी के लिखित टेस्ट होंगे तथा 7 सामान्य अध्ययन के वस्तुनिष्ठ टेस्ट होंगे तथा 7 टेस्ट जो है वो हिंदी के होंगे, हिंदी निबंध के होंगे। तथा टेस्ट की जो टाइमिंग रहेगी दोस्तों, वो आपके जो एग्ज़ाम की टाइमिंग है उससे बिल्कुल मैच करती होनी चाहिए। आप अपने घर पर बैठ के उसी समय कॉपी लिखे तो आपके लिए भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप एक टाइम से फैमिलियर हो जाएंगे। जो भी पहली बार पेपर दे रहे हैं या जो पहले भी दे चुके हैं उनके लिए भी सेम टाइमिंग पे टेस्ट पेपर देने का एक अलग ही प्रभाव होता है। तो हमारा जो टेस्ट टाइमिंग है वो 9:30 से 11:30 है सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ का। उसके बाद दोपहर में 2 से 2:30 के बीच हमारा हिंदी वस्तुनिष्ठ टेस्ट होगा। फिर 2:30 से लेकर 5 बजे तक 2.5 घंटे का समय होगा, उसमें हिंदी डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा हमारा। फिर दूसरे दिन जो हमारा 9 मार्च को जैसे है 8 मार्च को ये पेपर है, तो दूसरे दिन हमारा जो हिंदी निबंध लेखन का टेस्ट होगा, जो कि आपके सुबह से 9:30 से 12:30 के बीच में होगा। ठीक है। तो मित्रों, जो हमारा टेस्ट प्रोग्राम है वो हम अपने टेस्ट प्रोग्राम को पहले देख लेते हैं कि हमारा टेस्ट शेड्यूल क्या है। तो 8 मार्च को हमारा जो है वो सामान्य अध्ययन हिंदी का पेपर होगा, 9 मार्च को निबंध का, फिर 14 मार्च को इसमें पहला पेपर जो होगा उसमें इतिहास का फुल पेपर होगा और करंट अफेयर्स होगा। इतिहास के पेपर के साथ हमारा करंट अफेयर्स होगा। करंट अफेयर्स हम जो है वो आपको लगभग 10 से 11 महीने के देंगे। 10 महीने का हम ज़्यादा कवर करेंगे और पिछले 3 से 4 महीने के करंट अफेयर हम विस्तार से देंगे। उसके बाद हमारा 14 मार्च को जो टेस्ट होगा उसमें राजनीतिक विज्ञान होगा। राजनीतिक विज्ञान का फुल टेस्ट पेपर होगा और करंट अफेयर होगा। साथ ही 15 मार्च को हमारा निबंध लेखन पेपर होगा। 20 मार्च को सामान्य अध्ययन में भूगोल का टेस्ट पेपर होगा और 21 मार्च को आपका हिंदी निबंध लेखन पेपर होगा। उसके बाद 26 मार्च को सामान्य अध्ययन में विज्ञान प्रौद्योगिकी का टेस्ट पेपर होगा और हिंदी का पेपर एज यूजुअल होगा। उसके बाद 27 मार्च को निबंध लेखन का पेपर होगा। 1 अप्रैल को आपका सामान्य अध्ययन में पर्यावरण, अर्थशास्त्र, उत्तर प्रदेश विशेष कृषि, इनसे संबंधित टॉपिक का टेस्ट पेपर होगा। और उसके बाद हिंदी रिटन और ऑब्जेक्टिव एज यूजुअल होगा। उसके बाद 2 अप्रैल को हमारा निबंध लेखन। 7 अप्रैल को सामान्य अध्ययन फुल टेस्ट पेपर होगा, फुल लेंथ टेस्ट पेपर होगा। और 8 अप्रैल को भी सामान्य अध्ययन का फुल लेंथ टेस्ट पेपर होगा। इसके साथ हिंदी और जो है वो निबंध लेखन के भी टेस्ट पेपर ऐसे ही होंगे। देखिए मित्रों, हम अपने टेस्ट पेपर से संबंधित वीडियो क्लासेस भी आपको देंगे। ये हमारे पेमेंट के लिंक है और हमारे द्वारा जो टेस्ट पेपर चलाया जाएगा उसमें प्रत्येक स्टूडेंट से कुछ इन्फॉर्मेशन ली जाएगी जो कि उनकी कॉपी चेक करने के लिए आवश्यक है तथा आगे आने वाले एग्जाम में हमारी सक्सेस रेट के लिए भी आवश्यक है। तो क्योंकि हमने पहले समीक्षा अधिकारी में लगभग 50 से अधिक सिलेक्शन दिए हैं और अगर सहायक समीक्षा अधिकारी को भी जोड़ लिया जाए तो 100+ सिलेक्शन हमारा है। समीक्षा अधिकारी में हमारे निबंध जो है वो लगभग 50 से 60% स्टूडेंट खरीदते हैं। उसके अलावा हमारा फुल पेपर के लिए भी लोगों को पहले से ही इंतजार रहता है। हमारे पास बहुत से फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं जिनका हम रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कुछ पर्सनल समस्या होने की वजह से बीच में वीडियो नहीं आ पा रहे थे।
तो अभी हम आपको जो है वो फुल फेस तैयारी करवाएंगे तथा आपको निश्चित रूप से आपके अंदर की सभी जो प्रतिभा होगी उसको हम बाहर निकालने का प्रयास करेंगे, आपको अच्छे से अच्छा निबंध लेखन करवाने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए जो इन्फॉर्मेशन जरूरी है वो ये है, आपका नाम सबसे पहले, आपका रोल नंबर, पीटी का जो भी होगा वही, आपके मेंस का भी, और फिर आपका समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा में कौन सा प्रयास है, पीटी में नहीं, मुख्य परीक्षा में आप, मतलब पीटी कितनी बार आप क्वालिफाई किए हैं, पहली बार, दूसरी बार, क्योंकि आपकी कॉपी भी चेक करने में इसका प्रभाव पड़ना है। दूसरा, आपको सबसे ज़्यादा कठिनाई किस विषय में हो रही है, मतलब आपको सामान्य अध्ययन में हो रही है, हिंदी ऑब्जेक्टिव में हो रही है, हिंदी डिस्क्रिप्टिव में, या निबंध लेखन में हो रही है। निबंध लेखन में आप किस प्रकार की समस्या आती है आपको, ये आपको जो है इतने प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा। इसके अलावा भी किसी स्टूडेंट की कुछ अपनी पर्सनल समस्या होगी तो वो मुझे इन्फॉर्म कर देंगे, जिससे जो है वो हम उनकी कॉपी चेक करते समय इन चीज़ों को मेंशन करें कि किस तरह के स्टूडेंट है, इनकी पहली बार एग्जाम है यदि, तो फिर हम उनको उस तरह से समझाएंगे, क्योंकि हमारे द्वारा जो कॉपी चेक की जाती है, पुराने स्टूडेंट से भी आप पूछ सकते हैं, उन्हें हम आंसर, उनकी कॉपी चेक करने के बाद उनसे हम पर्सनली कॉल करके उनकी समस्याओं, उनके जो कॉपी में जो भी मतलब फीडबैक देना होता है उन्हें हम पर्सनली देते हैं, जिससे स्टूडेंट को पता चल पाए कि वो और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा टेस्ट प्रोग्राम है। इसके साथ ही साथ जो है वो हम आपको कुछ वीडियो लेक्चर देंगे, जिसमें हम हिंदी निबंध लेखन, हिंदी में आपको सारांश लेखन और संक्षेपण के बारे में, गद्यांश लेखन के बारे में, आपको प्रशासनिक शब्दावली से लेकर कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित सभी जो है वो आपको चीज़ें हम आपको करवाएंगे। उसके साथ ही साथ जो है निबंध लेखन कला को कैसे हम विकसित करें, निबंध लेखन कला पे कई महत्वपूर्ण निबंध पे हम आपको यहाँ पे वीडियोस बना के देंगे, और आपको सभी जितने भी पेपर है उसकी डिस्क्रिप्टिव पेपर है उनके सब की हस्तलिखित उत्तर भी दिए जाएंगे तथा निबंध के भी हस्तलिखित उत्तर दिए जाएंगे। इसके साथ ही आपको 30+ जो है वो निबंध आपको नए दिए जाएंगे, और पुराने हमारे 70+ जो है वो निबंध पड़े हुए हैं, जो कि आपके पुराने मतलब जो पहले लिखे गए थे, पर वो आज की परिदृश्य में भी उतने ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूपीपीसीएस में कब किस योजना से कब कौन से निबंध पूछ ले जाए ये कुछ नहीं कहा जा सकता है। दूसरी बात, हम आपको जो है वो निबंध लेखन कला में परिपक्वता लाने, प्रस्तावना, जो है निष्कर्ष कैसे लिखना, एक एक चीज़ों को आपको बताएंगे। तो मित्रों जो है वो आप अपनी तैयारी को इनोवेटिव बनाने के लिए, अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने के लिए जो है वो हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़े। धन्यवाद मित्रों।